लाइव स्नोफॉल शुरू हो गई है। वेरी टफ और चेहरे पे आके लगती है बर्फ। इट्स वेरी टफ। नाराए तकबीर पाकिस्तान पाकिस्तान मसल्ला एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट होगी या बस हम भागेंगे वापस नीचे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टूर ऑपरेटर के ऑर्डर्स के मुताबिक 4 बजे पूरी टीम पूरी तरह तैयार थी। एवरीवन वाज गियर्ड अप और अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट फाट थे और समिट के लिए तैयार थे। हमेशा की तरह हमने पहले दुआ की कि ये समिट खैर खैरियत से हो जाए और किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। स्टैट्स आपके साथ शेयर करता चलूँ। खोड़ी बेस कैंप और जबल बेस कैंप तक आने के लिए तकरीबन 3 घंटे एक्टिव टाइम था हमारा और 6.2 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया और एलिवेशन गेन ऑलमोस्ट 939 मीटर्स था और इस वक्त हम 2600 मीटर की बुलंदी पर मौजूद थे। 3 आवर एक्टिव टाइम से मुराद वो टाइम है जो हमने चलने में या ट्रैकिंग में या हाइकिंग में गुजारा। इसके अलावा जो वाटर ब्रेक्स हैं और अदर ब्रेक्स जो रेस्ट के लिए ली जाती हैं, अगर उनको हम शामिल करें तो जच्छा गांव से लेके खोड़ी बेस कैंप तक और जबल बेस कैंप तक आपके 6 से 7 घंटे लगते हैं। समिट की तरफ रवानगी शुरू है। इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं और जो एडवांस पार्टी है वो आगे रवाना हो गई है। आपके पास अच्छे गैजेट्स का होना लाजमी है। टॉर्चेस, हेडलैम्प्स ये कंपलसरी हैं, अदरवाइज़ आप समिट नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछले भी व्लॉग में भी बताया था कि विंटर एक्सपीडिशन में चश्मों की तादाद बहुत कम हो जाती है क्योंकि पानी जम जाता है। तो जहाँ पे भी आपको टूर गाइड पानी भरने का कहे वहाँ से आपने लाजमी पानी भरना है। ये आखिरी चश्मा था बेस कैंप के पास। इसके बाद आपको कोई चश्मा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से हमने 2-2 बॉटल्स फिलअप कर ली क्योंकि ये बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी और समिट के दौरान हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको एटलीस्ट 2 बॉटल्स ऑफ वाटर जो हैं वो चाहिए होंगी। इस समिट में आपके पास गेटर्स का होना लाजमी है और गेटर्स की क्वालिटी अच्छी हो। नंबर 1 उनके अंदर एक रिबन होना चाहिए जो आपके जूते के नीचे से टाई हो जाए और सेकेंडली उनके अंदर एक पेन या नॉब हो जो आपके लेसेस के साथ बाउंड हो जाए, क्योंकि अदरवाइज़ स्नो आपके जूतों में एंटर होगी, सॉक्स भी गीले होंगे, जूते भी गीले होंगे और चलना मुश्किल हो जाएगा और फ्रॉस्ट बाइट के चांस भी हैं अगर आप टॉप तक इसी हालत में जाते हैं। ऑन अ सेफ़र साइड हमने क्लीट्स भी अपने साथ कैरी किए, लेकिन क्योंकि हमने समिट अर्ली स्टार्ट की, अर्ली पुश किया तो स्नो सॉफ्ट थी और टॉप तक भी हमें कोई एज सच क्लीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट वी कैरीड इट क्योंकि अगर स्नो हार्ड हो तो फिर क्लीट्स के बगैर चलना नामुमकिन हो जाता है।
फर्स्ट साइट ऑफ द समिट, ये देख सकते हैं आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गली, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड गली। यहाँ पे एक मस्जिद है, ये सामने, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, और सामने वी हैव द समिट इंशाल्लाह। ये अभी हम गली पे हैं, वी आर वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द टीम, और इंशाल्लाह एज़ पर टूर गाइड इफ़ एवरीथिंग इज़ एज़ पर प्लान तो विल बी एबल टू मेक इट टू द टॉप। गली पे मस्जिद है और यहीं पे अभी हमारी टीम रेस्ट कर रही है। वी विल बी पुशिंग फॉर द समिट नाउ। वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इट्स चिलिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड है, तो इंशाल्लाह लेट्स रीच एट द टॉप, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। सम बॉयज आर स्टिल कमिंग। इस पहाड़ का कमाल ये है कि इट ऑलवेज़ लुक्स इन द रीच। आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी समिट के टॉप पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इसके साइट इस तरह की है, इसकी विजिबिलिटी इस तरह की है कि आपको लगता है कि समिट बहुत करीब है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इट्स वेरी वेरी टफ और काफ़ी एलिवेशन है। दिस बॉटल वाज इन माय बैग। माइनस में टेम्परेचर है और ये पानी फ्रीज होने शुरू हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ मच कोल्ड इट इज़। एंड समिट इज़ ऑलमोस्ट इन रीच, लेकिन हर स्टेप के साथ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इट्स गेटिंग वेरी वेरी टफ। हमारी फ्रंट टीम में ट्रैकर्स एलिवेशन गेन का आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा। यू आर राइट इन दैट वैली, और स्टीप जगह है ये, सो क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। सी वी आर स्टिल नॉट एट द टॉप। Final push. Alhamdulillah, we have made it to here। आप देखें बादल बिल्कुल हमारे साथ पैरेलल में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट टू द टॉप, और यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं था क्योंकि बहुत सर्दी थी, ऑलमोस्ट -13 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ के बारे में कुछ मिथ्स भी मौजूद हैं कि यहाँ कुछ लोग आके काला जादू वगैरह भी करते हैं। हमने फ़र्स्ट हैंड ये हड्डियाँ वगैरह देखी तो हमें यकीन आया कि हाँ वाकई ऐसा कुछ लाजमी यहाँ पे होता होगा। इस वक्त हम 4020 मीटर की एलिवेशन पर मौजूद हैं। व्यूज़ आर फैंटास्टिक, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है, बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा है, हवा इतनी तेज़ है कि जहाँ ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं है। सम स्टार्ट्स फ्रॉम द समिट। हमारा एक्टिव टाइम तकरीबन 3 घंटे 50 मिनट। 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया और बेस कैंप से तकरीबन 1370 मीटर एलिवेशन गेन की। ये है हमारा 3D मैप। सुबह 5 बजे हम तकरीबन रवाना हुए और 11:15 पर वी वर ऑन टॉप ऑफ द समिट। एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ टूर गाइड, अगर 12 बजे तक हम समिट पे ना पहुंचते तो हम जहां भी होते हमें फिर वापस ही जाना था। समिट पे 15 मिनट गुजारने के बाद हमने वापसी का सफ़र बांधा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं टॉप पे ड्रोन शॉट्स लूं, लेकिन तेज़ आंधी की वजह से, बर्फ़ की वजह से ड्रोन फ़्लाइट हम ना ले सके। हमारी 20 मेंबर टीम में से 10 लोगों ने समिट कंप्लीट की। बाकी लोग अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ और फिटनेस इश्यूज़ टॉप पे ना पहुंच सके।
वापसी पर जब हम गली के मकाम पर पहुँचे तो हवा थम चुकी थी, लेकिन बर्फ़बारी जारी थी। एंड आई टुक अ गैम्बल और ड्रोन फ्लाइट की एंड टुक सम शॉट्स। जनवरी को हमने वापसी का सफ़र बांधा और इट वाज अ ग्रेट ट्रिप विद ग्रेट पीपल और इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड बाय द टूर ऑपरेटर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।